हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एम्पियर सर्किटल लॉ, चैप्टर नंबर 4। इसका हमारा ये 6th लेक्चर है बेटा। तो इस लेक्चर को पढ़ने से पहले आप एक बार इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर ज़रूर पढ़ें। उसके अंदर हमने इसको बताया था अभी कौन कौन से लॉ हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए यूज़ करेंगे और कौन से लॉ का प्रयोग हम फोर्स के लिए करेंगे। तो एक बार लेक्चर नंबर 1 ज़रूर देखें, ठीक है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर दो चीज़ें डिस्कस की थी कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के कारण जब आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो इस चैप्टर के अंदर हमारे दो टॉपिक हैं। फर्स्ट है बायोट-सावर्ट्स लॉ और सेकंड जो टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए वो है एम्पियर सर्किटल लॉ। इस दो लॉ से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, किसका? किसी भी करंट कैरिंग वायर का, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या है ये? एक मेथड है, क्या करने के काम आता है? टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। किसी भी वायर में जब करंट पास करेगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम एम्पियर सर्किटल लॉ का प्रयोग करते हैं। ये लॉ बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुमने गॉस लॉ पढ़ा था। ये गॉस लॉ है हमारे पास। गॉस लॉ क्या कहता था? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम टोटल चार्ज इनसाइड दैट क्लोज्ड सरफेस। उस सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज है उसको ε0 से आप डिवाइड कर दो। ये था एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या कहता है? ये है बेटा एम्पियर सर्किटल लॉ। B.dl इज इक्वल टू μ0 टाइम I इनसाइड। समझिए इसको, पूरी टर्म को अपन समझते हैं, कौन कौन सी टर्म अपन इसमें यूज़ की हैं और क्या इसका मीनिंग है। सबसे पहले B.dl, इसको क्या पढ़ेंगे हम? इसको पढ़ेंगे लाइन इंटीग्रल। ये इंटीग्रेशन है ना बेटा, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिखा है। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये इसका मीनिंग हो गया। इसको ऐसे रीड करेंगे हम, यानी आपको मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन करना है फॉर ए लाइन, और ये क्लोज सरफेस हो गया हमारा, ठीक है। सॉरी, सरफेस नहीं है, फॉर ए क्लोज्ड लूप, वहाँ पर हम सरफेस यूज करते थे। इज इक्वल टू μ0 टाइम्स नेट करंट इनसाइड द लूप। जो भी आपने लूप चूज की है उसके अंदर आपको क्या देखना है? नेट करंट। गॉस लॉ में क्या देखते थे आप? वहाँ पर कोई सरफेस बनाते थे, उस सरफेस के अंदर हम ये देखते थे कि नेट चार्ज कितना प्रेजेंट है। यहाँ पर आपको देखना है कि कोई लूप लिया आपने, उस लूप के अंदर से कितना करंट पास कर रहा है, ठीक है। अब 1 बाई 1 हम सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। नया वर्ड क्या है आपके पास? लूप। लूप आप पहले भी पढ़ चुके हो, बट थोड़ा सा फर्क है दोनों में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। व्हाट इज़ लूप? लूप क्या होता है बेटा? एक सर्कल होता है। सर्कल मतलब एक लेंथ। ये कोई एक लाइन थी, उस लाइन को आपने बेंड करके क्या बना दिया? एक सर्कल। तो ध्यान रहे ये हमारे पास कोई सरफेस नहीं है, जिस तरह स्फीयर लेते थे वहाँ पर गॉस थ्योरम के अंदर या गॉस लॉ के अंदर, वो नहीं है। यहाँ पर एक सिंपल लाइन ड्रा करेंगे, आप ऐसे समझ सकते हो। एक थ्रेड है, धागा है, उसको मैं क्या करूँगा? जहाँ भी करंट जा रहा है, जैसे सपोज करो इस वायर में से करंट पास कर रहा है और मेरे को ये पूछा है कि इसका B.dl निकालना है, तो उस धागे को मैं इसके बाहर ऐसे बिखेर दूंगा यहाँ पर, तो एक क्लोज क्या बन जाएगी? लूप। वो धागा पहले क्या था? एक लाइन, ठीक है। अब जो लूप है उसकी डायरेक्शन क्या लेनी है? लूप को बताया आपको, लूप क्या होता है? जस्ट एक सर्कल होता है। उसकी डायरेक्शन आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी जिस प्रकार ऐसे, और आप उसकी डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज भी चूज कर सकते हो। आपकी विश है, जैसे भी आप लेना चाहो वैसे ही कंसीडर कर सकते हो। अब देखो, बता दिया आपको, लूप नया वर्ड आया था। लूप एक सर्कल होता है, यानी लाइन है, तो इसीलिए लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिखा है यहाँ पर, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब एक करंट, इसके अंदर जो इनसाइड का जो करंट है, आई इनसाइड, इनसाइड का मतलब क्या है? ये जो करंट आपको लेना है वो लूप के अंदर वाला करंट लेना है। वो क्या होगा? करंट की जो डायरेक्शन है वो कैसे लेंगे हम? अब देखिए इसको, आपको क्या करना है? जो राइट हैंड है, कर्ल
finger of your right hand in direction of loop, लूप की डायरेक्शन में ले लीजिए, तो देन थंब डायरेक्शन करंट इज टेकन पॉजिटिव। तो तब आपका जो थंब की डायरेक्शन में जो करंट होगा उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। अब सपोज कीजिए जैसे ये लूप है बेटा, ये लूप है, इस लूप में मैंने क्या किया, कर्ल द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड, राइट हैंड की जो फिंगर है उसको कर्ल करिए, किसकी डायरेक्शन में, लूप की डायरेक्शन में। ये लूप होगी, सर्कल क्या होता है बेटा, लूप। ये जो सर्कल है उसी को क्या कहते हैं अपन, लूप। ऐसे कर दी मैंने कर्ल, तो थंब जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस करंट को क्या ले लोगे, पॉजिटिव। सपोज करो इसमें दो करंट थे, एक तो था I1, कौन सा करंट था, I1, ये करंट है I1, और एक करंट है उसमें I2, I2 को मैंने क्रॉस लिख दिया। तो अब इसमें क्या होगा, I1 वाला तो पॉजिटिव, क्यों, आपने क्या किया, लूप की डायरेक्शन में अपनी फिंगर को कर्ल कर दिया, थंब कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ। तो ये वाला क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा पॉजिटिव, और उसके अपोजिट जो करंट हो वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। I2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा नेगेटिव। क्लियर है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये जो लूप है बेटा आपकी, सर्कल है, एक सर्कल खींच दिया मैंने, दो वायर हैं, एक में करंट I1 पास कर रहा है और एक में I2, तो इस लूप में टोटल दो करंट हो गए। I1 कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ, तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ डॉट, I2 अंदर जा रहा है इसके, अगर आप इसको सर्कल को यूँ देखो, ये सर्कल ऐसे पड़ा है ऐसे, तो I1 कहाँ है, बाहर की तरफ, I2 कहाँ है, अंदर की तरफ। तो जो करंट अंदर की तरफ हो, ऐसे जा रहा हो, उसको कैसे लिख सकते हो तुम, क्रॉस। अब लूप आपकी मर्जी से, मैंने बताया लूप की जो डायरेक्शन है वो कुछ भी चूज कर सकते हो आप, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। मैंने यहाँ पर लूप की डायरेक्शन ये ले ली, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है, ये लूप है। तो यहाँ पर कौन सा करंट पॉजिटिव आएगा, आप अपने हैंड को करिए ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं लेता हूँ इसको, ये हो गया। कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड, राइट हैंड की जो फिंगर है उनको इस प्रकार घुमाइए कि वो किसकी डायरेक्शन में हो, लूप की डायरेक्शन में। ये लूप होगी, थंब जिस डायरेक्शन में जाएगा वो करंट पॉजिटिव, बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ कौन सा करंट है, डॉट I1, तो I1 पॉजिटिव। यहाँ जो नेट करंट होगा, नेट करंट क्या होगा, I1 माइनस I2, क्योंकि ये पॉजिटिव लेंगे और ये क्या लेंगे, नेगेटिव। क्लियर है। जब दो करंट हों तो आपको इस प्रकार से चूज करने हैं। अगर एक करंट है तो आपकी विश है, आप कैसे भी ले सकते हो, क्लॉकवाइज लो, एंटी क्लॉकवाइज लो, कैसे भी ले लो, फिर तो आपको नेट करंट एक ही होगा। ठीक है। जैसे इस केस में अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आपको ऐसे करंट दिया होता कि इसमें कौन सा करंट दे रखा है, I1, तो आप सिंपल क्या लिखते, ये लूप की डायरेक्शन होगी, इस I1 को क्या ले सकते थे, पॉजिटिव ले लेते चाहे नेगेटिव। बट जब दो हों तो एक को प्लस लेंगे और एक को माइनस, वो इस प्रकार से कंसिडर करेंगे हम। अब देखिए जो DL है, हमने बायोट सावर्ट्स लॉ के अंदर भी DL पढ़ा था ना बेटा, करंट एलिमेंट के नाम से। अब वो DL क्या है, DL जो है वो भी एक एलिमेंट है, बट उसकी डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में लोगे आप, लूप की डायरेक्शन में। किसकी डायरेक्शन में, लूप। तो अगर मैं ऐसा लूँ, यहाँ पर एक लूप बना देता हूँ मैं दोबारा से, देखिए मैंने ये कोई लूप ली, ठीक है। तो जो DL लेना है आपको, लूप की डायरेक्शन मैंने ऐसे चूज़ कर दी, आपको बताया लूप की मैं कोई भी डायरेक्शन ले सकता हूँ, ये मैंने लूप की डायरेक्शन ले ली। तो जो DL है ना, वो लूप की डायरेक्शन में ही लेना है आपको। DL ऐसे कट कर दोगे स्मॉल एलिमेंट, ये DL, कितने मर्जी एलिमेंट आप चूज कर दोगे, ये DL। क्लियर। अब यहाँ तक हो गया बेटा, ये एम्पियर सर्किट लॉ के बारे में अपन ने डिस्कशन कर दी इसके अंदर, यहाँ तक। ठीक है। ये जो टर्म यूज करी थी अपन ने एम्पियर सर्किट लॉ के अंदर, वो सारी टर्म अपन ने 1 बाय 1 डिस्कस कर ली हैं। DL के बारे में बता दिया, DL लूप की डायरेक्शन में लेना है। नेट करंट होगा जो इनसाइड, अगर एक है
तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल एक करंट है तो आप बी डॉट डी एल लेके वो करंट ले लोगे। जब दो हैं तो एक को प्लस लोगे एक को माइनस, वो भी बता दिया। लूप की डायरेक्शन कुछ भी लो, करंट की डायरेक्शन कुछ भी आप चूज करो, एक को पॉजिटिव लोगे एक को नेगेटिव, वो मैंने तरीका बता दिया है। ठीक है, डीएल की डायरेक्शन मैंने बता दी है। अब बात आती है बेटा इसके अंदर जो टर्म बच गई है कांस्टेंट है, म्यू नॉट तो पता है आपको, परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा हमारी जो 10+2 तक का जो सिलेबस है ना आपका, या मैं बात करूं हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जितने भी आपकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हैं या हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं, उसके अंदर जो बी है वो 3 प्रकार से मिलेगा आपको। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बी ऑन ए लूप, ये जो लूप हमने बनाई है बी किस प्रकार का यहाँ पर हो सकता है, तो 3 ही पॉसिबिलिटी आपको मिलेंगी। बी क्या होगा, टेंजेंट टू डीएल, यानी आप जो करंट एलिमेंट डीएल बना रहे हो ना, बी हमेशा उसके क्या मिलेगा, टेंजेंशियल मिलेगा। टेंजेंट तो जानते हो ना, जैसे ये लूप है मेरी, बी क्या होगा इसके टेंजेंट, इस प्रकार टेंजेंट तो खींचते हो ना, इसको टच करती हुई कोई भी लाइन ऐसे, बी। पहली पॉसिबिलिटी तो ये होगी, बी इज टेंजेंट टू डीएल, डीएल के टेंजेंशियल मिलेगा। और दूसरा क्या होगा, जब जब भी वो टेंजेंट होगा तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये है जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर है वही इस पॉइंट पर सारा जो बी है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा आपको। ठीक है, ये आप क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे बेटा, वहाँ मैं आपको बताऊंगा। दूसरा जो बी है वो क्या होगा, डीएल के परपेंडिकुलर। जब बी डीएल के परपेंडिकुलर होगा, इस फॉर्मूले को अगर मैं ओपन करूं तो ये क्या बन गया, बी डीएल कोस ऑफ थीटा। बी परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या हो गया, थीटा कितने डिग्री बन गया, 90 डिग्री। जब ये 90 बनेगा तो बी डॉट डीएल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ठीक है, दूसरी संभावना ये रहेगी कि आप जो भी लूप चूज करोगे उस लूप के अंदर बी और डीएल एक दूसरे के क्या मिलेंगे, परपेंडिकुलर। और तीसरी जो पॉसिबिलिटी है वो ये रहेगी कि बी खुद भी क्या हो, 0, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए। जब वो 0 होगा तब भी बी डॉट डीएल कितना आ जाएगा, 0। तो अब हमने ये देखा कि एम्पियर सर्किट लॉ आपके सिलेबस में जो अप्लाई होता है उसकी 3 करेक्टरिस्टिक्स रहेंगी। या तो बी क्या होगा, किसी भी लूप के टेंजेंशियल। जब भी वो टेंजेंशियल होगा तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, वो वेरिएबल नहीं होगा। वेरिएबल का मतलब जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या नहीं करेगी, चेंज नहीं करेगी। तो इस केस में अगर मैं ये कहूँ कि बी अगर कांस्टेंट है तो ये क्या बन जाएगा, देखिए बी डॉट डीएल क्या बन गया, बी डॉट डीएल, बी डीएल कोस ऑफ थीटा। टेंजेंशियल का मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम, तो कोस कितना हो गया यहाँ पर, 0। ठीक है, तो b क्या आ जाएगा, मैंने बताया b कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट है तो b बाहर आ जाएगा इनटू dl। तो हमें इस टाइप की प्रॉब्लम को यहाँ पर क्या करना है, सोल्व करना है। यानी b को हम बाहर ले आएंगे और dl का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। समझ में आया? अच्छा, अब देखिए ये जो यहाँ पर मैंने कहा b डॉट डी एल, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं कोई लूप बनाता हूँ बेटा, यहाँ पर एक मैंने लूप बनाई, जो मर्जी डायरेक्शन लूँ मैं, ये डायरेक्शन ले ली मैंने लूप की। ठीक है, ये लूप की डायरेक्शन है। इसमें एक करंट तो मैंने ले लिया I1, इसको बना ही लो आप। मैं ये बनाता हूँ कि एक करंट तो इस लूप से कहाँ जा रहा है, बाहर, I1। एक करंट इसके अंदर जा रहा है, ये कौन सा है, I2। ये I3 और ये करंट क्या है, I4। आप लूप की भी कोई भी शेप ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है वो हमेशा सर्कल हो। मैंने ये बताया वो हमेशा लेंथ होगी। आप लूप को इस टाइप से भी ले सकते थे, ये लूप है कोई, ये लूप है। ठीक है, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, वो तो क्या होगा, चाहे लूप के अंदर का करंट है चाहे बाहर का करंट है, सभी करंट के कारण होगा। मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द करंट वेदर इनसाइड और आउटसाइड द लूप। ये जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो ना, सभी करंट्स का टोटल है, I1, I2, I3, I4। बट जब सोल्व करोगे क्वेश्चन के अंदर तो यहाँ जो करंट लेना है I इनसाइड, वो कौन सा लेना है, अंदर वाला करंट।
अंदर वाले की फिर वही डायरेक्शन निकालनी है। लूप की डायरेक्शन क्या है? अब ये जो लूप है ना, शेप किस प्रकार की लेंगे? लूप की शेप डिपेंड ऑन सिमेट्री। ये ज़्यादातर आप सिमेट्रिक लेते हैं, ठीक है। या मैं ये बात करूँ वो डिपेंड करता है कि आपका जो न्यूमेरिकल दे रखा है, जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसको सोल्व करना है हमें, तो सिमेट्री देखेंगे किस प्रकार से उसकी सिमेट्री बन रही है, ठीक है। तो आई इनसाइड कितना आ गया? अगर मैंने ये लूप की डायरेक्शन ली तो इसकी डायरेक्शन में जो करंट है, यानी जो अंदर की तरफ जा रहा है वो पॉजिटिव, अंदर की तरफ है I2, तो यहाँ नेट करंट कितना आ गया? I2 माइनस I1। मैंने क्या बताया यहाँ पर? ये सेम इसी प्रकार का आपका था गोस थ्योरम के अंदर या गोस लॉ के अंदर आपने पढ़ा था। वहाँ क्या होता था बेटा? ये वहाँ ये पढ़ते थे E.dA, ठीक है, इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू इनसाइड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था वहाँ पर, वो हम कहते थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड सभी चार्जेस के कारण होता था, चाहे वो सरफेस के अंदर हो चाहे सरफेस से बाहर हो। परंतु जो चार्ज लेते थे वो सिर्फ कौन से लेते थे? जो गॉसियन सरफेस के अंदर होता था। तो बिल्कुल उसके साथ इसको रिलेट करके करो। ये आपका क्या है बेटा? टॉपिक है एम्पियर सर्किटल लॉ। समझ में आया बेटा? इसमें जो मेन चीज़ थी समझने वाली, मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी कि जब आपको दो करंट दे रखे हों, ठीक है, तो जैसे ये करंट I1, ये करंट I2, तो करंट का जो सम लेना है, टोटल करंट बताया ना यहाँ पर, इज इक्वल टू नेट करंट। वो नेट करंट किस प्रकार लेना है? एक करंट को पॉजिटिव लोगे और एक को क्या लोगे आप? नेगेटिव लोगे। उसको चूज करने के लिए आप लूप की डायरेक्शन बना लो, ये कैसे भी बना लो। जैसे इस केस में मैंने ये ले ली लूप की डायरेक्शन, तो यहाँ नेट करंट कितना आ जाएगा? बोलिए। ऐसे लिया तो अंगूठा कहाँ जा रहा है? ऐसे। लूप की डायरेक्शन में मैंने क्या किया? कर्ल द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ लूप, लूप की डायरेक्शन में। देन थंब डायरेक्शन करंट, थंब जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो क्या होगा? पॉजिटिव करंट। ये लिखा है मैंने पूरा यहाँ पर। नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ I2, I1 कहाँ है? बाहर की तरफ। इसको डॉट लिख देते हैं। तो यहाँ पर I नेट कितना हो जाएगा? यहाँ आ जाएगा I2 माइनस I1, I2 माइनस I1। क्लियर है बेटा आपको? इसको नोट कीजिए। अभी हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। देखिए एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, कहाँ कहाँ हम एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई करेंगे। तो जिस तरह बायोट सावर्ट्स लॉ की हमारे पास 3 एप्लीकेशन थी। एक तो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, इनफाइनाइट लेंथ की एक वायर थी, उसमें से करंट पास कर रहा था। एक था सर्कुलर रिंग के सेंटर पे और एक सर्कुलर रिंग की एक्सिस पे। उसी प्रकार एम्पियर सर्किटल लॉ की भी हमारे पास 3 एप्लीकेशन हैं। तो पहला तो वही है सेम, एक वायर दे रखी है इनफाइनाइट लेंथ की जिसमें से करंट पास कर रहा है, उसके कारण आपको क्या फाइंड आउट करना है? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर लेंथ कैरिंग करंट। इनफाइनाइट का मतलब मैंने आपको समझा दिया था। अगर इस वायर में से करंट पास कर रहा है तो इनफाइनाइट का मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो पॉइंट इसके बहुत ही नज़दीक है। तो जो पॉइंट है वो इस लेंथ की कंपैरिजन में क्या हो गया? नज़दीक। जैसे अगर मैं बात करूं, ये वायर है मेरे पास 1 मीटर की और मेरे को जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो इससे 1 mm की दूरी पर निकालना है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये इसकी कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल है। तो ये वायर इसके लिए क्या बन जाएगी? इनफाइनाइट। क्या बन जाएगी? इनफाइनाइट। तो इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है? मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। तो अप्लाई करिए। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम आई इनसाइड द लूप। अब अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ये है कि इनफाइनाइट वायर दे रखी है इस टाइप से, इनफाइनाइट वायर ये है, ठीक है। ये इसके कारण क्या निकालना है मुझे? मैग्नेटिक फील्ड। तो सपोज करो इस वायर से r दूरी के ऊपर और p पॉइंट पर मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या रूल है बेटा? जो आप एम्पियर लूप बनाते हो, मैंने बताया आपको लूप, उस लूप का नाम क्या देते हैं हम? एम्पियर लूप, क्योंकि एम्पियर लॉ से है। जैसे वहाँ पर तुम क्या करते थे? गॉस लॉ के अंदर गॉसियन सरफेस बनाते थे,
उसी प्रकार यहाँ पर जो लूप है उसका नाम देंगे हम एम्पियर लूप। तो जिस पॉइंट के ऊपर भी आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यहाँ पर पी पॉइंट पे निकालना है जो कि उस वायर से आर दूरी पर है, उस पॉइंट को टच करता हुआ क्या करिए, एक लूप खींच दीजिए। तो इस वायर को टच करता हुआ जैसे ही मैंने एक लूप खींचा, ये लूप, ये मैंने क्या बना दिया, एक सर्कल। ठीक है, ये सर्कल बना दिया। अब अगर इसको मैं इस तरीके से देखूं, जैसे ये मेरे पास क्या है, कोई सर्कल है, ऐसे सर्कल है, उसमें से करंट कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ। जैसे मैंने हाथ पे सर्कल बनाया मेरे इस टाइप से, और करंट उससे कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ, ऐसे बाहर आ रहा है। तो कैसे देखूंगा उसको, टॉप व्यू, अगर ऊपर से मैं देखूं तो करंट जब ऊपर की तरफ आ रहा है तो उसको क्या बना सकता हूं मैं, डॉट। तो मैंने ये जो करंट था आई, उसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया, डॉट से। और ये मेरी कौन सी लूप होगी, ये जो लूप्स है मेरी, ये है एम्पियर लूप। क्या है ये, एम्पियर्स लूप। ठीक है, तो अब आपको सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की क्या देखनी है, डायरेक्शन, लूप की डायरेक्शन, डीएल, इन दोनों की डायरेक्शन देखिए। डीएल की डायरेक्शन क्या होगी बताइए आप सबसे पहले किसकी डायरेक्शन एज्यूम करिए, लूप की। लूप की मैंने आपको बताया था आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, मैंने ये डायरेक्शन ले ली। ठीक है, ये क्या ले ली मैंने, लूप की डायरेक्शन, इस टाइप से। और जो डीएल है वो किस डायरेक्शन में होता है, डीएल की डायरेक्शन वही होती है जो डायरेक्शन लूप की हो। तो यही डीएल हो गया, क्या हो गया ये, डीएल, 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 डीएल हो गया डीएल का। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, कौन सा रूल लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, आप अपना जो थंब है उसको किसकी डायरेक्शन में करिए, करंट की डायरेक्शन में। ये करंट है, बाहर की तरफ जा रहा है, ऐसे अगर इस बोर्ड से करंट बाहर की तरफ जा रहा है तो होल्ड द कंडक्टर इन राइट हैंड, अपने राइट हैंड के अंदर कंडक्टर को होल्ड करिए। मैंने ऐसे पकड़ लिया, ये देखिए। तो जो मेरी उंगलियों का जो कर्ल है, जिस तरफ वो घूम रही हैं, वो उस पॉइंट के ऊपर क्या देंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। यहाँ से पकड़ा मैंने इसको, थंब बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ, उंगलियां कहाँ है, ऊपर की तरफ, इस पॉइंट पे देखना है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये देखिए, ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बी। यहाँ पकड़ा, इस पॉइंट पे देखनी है, थंब बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर ऐसे पकड़ा, यहाँ डायरेक्शन देखनी है, कहाँ जाएगी, देखिए यहाँ, ये थंब हो गया, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। थंब बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर, बी। तो मैंने आपको करेक्टरिस्टिक्स बताई थी ना बी की शुरुआत में। बी क्या है, इस जो लूप है उसके टेंजेंशियल है ना, टेंजेंट। बी और डीएल की डायरेक्शन क्या है, सेम, दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर हैं। तो सेम डायरेक्शन के अंदर है तो इस लॉ को खोलिए, बी डॉट डीएल क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर बी डॉट डीएल का फॉर्मूला ओपन करिए, बी डी एल कोस ऑफ जीरो, एंगल कितना है, बी और डी एल सेम डायरेक्शन में है, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम आई। इनसाइड लूप करंट कितना है, आई। यही बताना था। बी की डायरेक्शन समझाइए आपको, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, आपका जो थंब है उसको करंट की डायरेक्शन में करिए, उंगलियों का जो कर्ल है, जिस पॉइंट पे भी डायरेक्शन निकालनी है वहाँ उंगलियों का कर्ल घुमाओ, देखिए किधर है, ऊपर की तरफ, इधर, इधर, इधर। ठीक है, तो हमेशा बी और डीएल सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना हो गया, जीरो। कितना आ जाएगा, बी डीएल कोस 1 हो गया, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम आई। अब देखिए यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर वो कांस्टेंट ना होता तो इंटीग्रेशन अलग करते। जो मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, हर पॉइंट से आर डिस्टेंस पर है। कितने पर है, आर पर। तो ये कांस्टेंट है, बी क्या है, यहाँ पर बी की वैल्यू है कांस्टेंट। तो जब कांस्टेंट होगा तो बी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम आई। बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एल,
भी स्मॉल एलिमेंट डीएल था, पूरा सर्कल जो है उसकी सरकमफेरेंस कितनी हो जाएगी बोलो, डीएल पूरे का 2 पाई आर, तो बी इंटू 2 पाई आर, ये आ गया डीएल की वैल्यू इज इक्वल टू म्यू नोड टाइम आई। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, बी इज इक्वल टू म्यू नोड टाइम आई, ये आ गया 2 पाई, डिवाइड कर दिया मैंने इसको 2 पाई आई अपॉन आर, आर को डिवाइड में ले गया, 2 पाई को इससे डिवाइड कर दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो वहाँ पर आपको रिजल्ट ऐसे याद रहा होगा, मैंने याद करने के लिए ऐसे बताया था कि जैसे बायोट सावर्ट्स लॉ में म्यू नोड अपॉन 4 पाई बाहर आता है, तो इसको हमेशा बाहर रखना, 2 आई अपॉन आर लिखा जा सकता है बेटा इसको ऐसे। तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर लेंथ कैरिंग करंट। क्लियर है? तो देखिए रिजल्ट सेम आ रहा है ना, जैसा कि हमने क्या निकाला था, बायोट सावर्ट्स लॉ से निकाला था। क्लियर है? तो ये हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया एम्पियर सर्किट लॉ का, जिसका प्रयोग करके हमने क्या निकाल दी, इनफाइनाइट वायर की एक लेंथ थी, उसके कारण किसी भी पॉइंट के ऊपर क्या निकाल दिया मैंने, मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा इसके अंदर है ना, मैं डायरेक्टली भी आपको एक एक चीज़ें मैंने क्लियरली बताई है, डीएल कैसे लेना है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट किस प्रकार से है और उसकी डायरेक्शन कैसे लेनी है, तो 1 बाय 1 पूरा मैंने इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके बाद हम करते हैं एम्पियर सर्किट लॉ की दूसरी एप्लीकेशन, इसको पॉज करके नोट करिए आप। देखिए सेकंड एप्लीकेशन देखिए एम्पियर सर्किट लॉ की। अब आपको एक सिलेंड्रिकल वायर दे रखी है जो उसी प्रकार से इनफाइनाइट लेंथ की है और उसके कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। बट ये जो इनफाइनाइट लेंथ की जो सिलेंड्रिकल वायर है, इसमें आपको ये गिवन है कि जो करंट है ना वो सिर्फ कहाँ पर है, उसके सरफेस पे। अंदर से आप ऐसे भी समझ सकते हो कि वो होलो वायर है, ठीक है, अंदर उसके कोई करंट नहीं है। तो ये मैंने एक इनफाइनाइट लेंथ की वायर ली जिसके अंदर जो करंट है वो सिर्फ कहाँ फ्लो कर रहा है, सरफेस पर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल वायर कैरिंग करंट ऑन सरफेस, ये आई करंट इसके सरफेस पर है। तो मैंने ये मान लिया कि कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ वायर, इस सिलेंड्रिकल वायर का रेडियस है। तो अगर इसी को मैंने बताया जिस टाइप से, ये सिलेंडर अगर मैं ऐसे रख दूं, ये दोनों वायर सपोज करो मेरे पास इस टाइप से सिलेंड्रिकल वायर हैं, ऐसे ये दो एंड हैं इसके सिलेंड्रिकल वायर के, करंट सिर्फ सरफेस पे है, यहाँ ऐसे निकल रहा है। तो इसको अगर मैं बोर्ड के ऊपर बनाना चाहूँ तो आपको कैसे दिखेगा, ये सिलेंडर मैंने अगर ऐसे रख दिया तो करंट कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ, तो ऐसे बाहर की तरफ। तो मैंने इसका टॉप व्यू बना दिया इस प्रकार से, ठीक है। ये डॉट 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 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर इसको, ये सिलेंडर है मेरा, इसमें करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। ये सिलेंडर पूरा इस प्रकार से, अगर ये देखो आप, ये सिलेंड्रिकल है बेटा, ये इसमें जो करंट है वो कहाँ जा रहा है, एक ही समझ लो आप, ये एक सिलेंड्रिकल वायर है जो अंदर से खोखली है, जो अंदर कुछ भी नहीं है इसके। तो करंट कहाँ जा रहा है, बाहर। इसका जो टॉप देखोगे ये वाला, तो ये वाला कैसे दिख रहा है आपको, जस्ट लाइक ए सर्कल ऊपर वाला, और यहाँ से करंट ऐसे बाहर निकल रहा है बाहर। तो क्या बनाऊंगा इसके ऊपर मैं, डॉट्स। समझ में आया, होलो है, होलो का मतलब ये बिल्कुल क्लियर समझ लो आप, ये अंदर से खाली है, जो करंट है वो सिर्फ इसकी सरफेस पे है। तो इसको क्या बनाऊंगा मैं, आपको कैसे दिख रहा है ये सर्कल, तो मैंने यहाँ पर इसका जो टॉप व्यू कह सकते हो आप, टॉप से दिखने पर टॉप व्यू ऐसा दिखेगा। करंट कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ, डॉट डॉट डॉट, यहाँ बाहर बाहर, ये आ गया इस प्रकार। अब जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो 2 पॉइंट पर निकाल लो बेटा आप, एक तो इस सिलेंड्रिकल वायर से बाहर के किसी पॉइंट पर और एक अंदर। तो ये मैंने मान लिया, पहले मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर इनसाइड द वायर। तो ये आपकी सिलेंड्रिकल वायर है, अंदर आपको निकालना है। तो बाहर वाली वायर का रेडियस कितना दे रखा है आपको, कैपिटल आर। अब जहाँ भी आपको निकालना है, सपोज करो आप इस पॉइंट पर निकालना चाहते हो, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को मैंने पी कंसिडर कर लिया। तो जिस पॉइंट पर भी निकालना है, तरीका क्या होता है बेटा, उस पॉइंट को टच करता हुआ क्या बना दीजिए, एक एम्पियर लूप। ये क्या बना दिया मैंने, एम्पियर लूप, एम्पियर्स लूप। लगाइए एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या कहता है,
बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम आई इनसाइड। आई इनसाइड है लूप के अंदर जितना भी करंट है, तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोड। आई इनसाइड कितना है, लूप के अंदर तो कोई करंट नहीं है बेटा, ये लूप ली है तुमने, जो भी डायरेक्शन चूज कर लो, मर्जी है तुम्हारी। तो करंट कितना हो गया, ये आई इनसाइड, ये कितना आ गया बेटा, 0। जब करंट ही 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, बी इज इक्वल टू 0। तो इनसाइड वाले पॉइंट के ऊपर बी इज 0 इनसाइड सिलेंड्रिकल वायर। ठीक है, अब हम चूज करते हैं बाहर का कोई पॉइंट आउटसाइड दी सिलेंड्रिकल वायर। तो वही है बेटा, ये जो सिलेंडर है उसका टॉप व्यू मैंने ऐसे बना दिया। ये सिलेंडर था ना आपका, इसका टॉप का व्यू, ये सिलेंडर है जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर। ये टॉप वाला व्यू बना दिया। टॉप से दिखने पर ये ऐसे दिखेगा, ऐसे था, इससे टॉप। अब आपको जो मैग्नेटिक फील्ड इस केस में कहाँ निकाला था, अंदर किसी पॉइंट पर। अब आपको बाहर किसी पॉइंट के ऊपर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो जिस पॉइंट के ऊपर भी आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहाँ पर आप क्या बनाओगे, एक एम्पियर लूप। तो सपोज करो मेरे को इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। ये जैसे वो पॉइंट आपने क्या लिया था, पी, ये पॉइंट ले लिया क्यू। कौन सा पॉइंट ले लिया, क्यू, और यहाँ पर पी पॉइंट लिया था। तो जिस पॉइंट पर भी निकालना है, सबसे पहले इसका रेडियस क्या मान लोगे आप, इस पॉइंट का रेडियस हो गया स्मॉल आर, जहाँ निकालना है उस डिस्टेंस को स्मॉल आर। तो एम्पियर लूप बनाइए। मैंने कहा था एम्पियर लूप डिपेंड करता है सिमेट्री पर। तो पहले आपने सिलेंड्रिकल का टॉप व्यू ले रखा था, वो सर्कल था, तो ये भी क्या बना दिया मैंने, सर्कुलर। ये क्या बना दिया आपने, ये बना दी एम्पियर लूप, एम्पियर्स लूप, सर्कल की शेप की। एम्पियर का सर्किट ला लगाइए, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या कहता है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम आई इनसाइड। उस लूप के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है ये देखना है आपको। ठीक है, तो फिर वही क्या देखोगे आप, मैग्नेटिक फील्ड भी डी एल। तो लूप की डायरेक्शन को आप एज्यूम कर लीजिए। लूप की डायरेक्शन क्या है, लूप की डायरेक्शन को जो मर्जी मान लो आप। मैंने ऐसे ले लिया, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये लूप ले ली मैंने ऐसे। ठीक है, ऐसे। तो लूप की डायरेक्शन में हम क्या लेते हैं, करंट एलिमेंट। ये क्या हो गया आपका, डी एल, डी एल, डी एल, जितने मर्जी ले लीजिए आप। ये क्या हो गया, डी एल। डी एल चूज कर लिया, ये एम्पियर की लूप बना दी आपने। अब मैग्नेटिक फील्ड, फिर वही तरीका। मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल। करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को रखिए, देखिए डॉट 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 क्या बता रहा है, करंट बाहर की तरफ, करंट बाहर की तरफ। तो जिस पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड देखना है आपको, जैसे इस पॉइंट पर देखना है, बी और डी एल का एंगल बताना ना, तो करंट बाहर की तरफ है, डी एल कहाँ होगा, टेंजेंशियल होगा, टेंजेंशियल। ये मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर, करंट कहाँ है, देखो डॉट बाहर की तरफ, टेंजेंशियल। करंट कहाँ है, बाहर की तरफ। जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना है, देखो करंट है बाहर, डॉट का मतलब बाहर। उंगलियों का कर्ल कहाँ है, नीचे की तरफ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ बी बाहर की तरफ, उंगलियों का कर्ल कहाँ है, जिस तरफ भी उंगलियों का कर्ल है वो किसकी डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो प्रत्येक पॉइंट पर देखिए, बी क्या है, टेंजेंट है, बी क्या है, टेंजेंट है, और बी और डी एल की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो यहाँ पर अगर मैं ओपन करूँगा, बी डी एल कोस ऑफ 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम, इनसाइड करंट कितना है मतलब जो टोटल करंट था आई, कितना करंट था टोटल आई, वो इस लूप के अंदर ही तो है अब सारा। तो टोटल करंट कितना हो गया, आई। ठीक है, आई इनसाइड, ये आ गया आई। कोस 0 कितना हो गया, कोस 0 की वैल्यू होगी 1, ये आ गया बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम आई।
अब बात आती है बेटा मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड देखिए, जो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो उसकी दूरी कितनी है r। जो प्रत्येक मैग्नेटिक फील्ड आप जिस पॉइंट पर भी निकाल रहे हो उसकी डिस्टेंस स्मॉल r है। कितनी है? स्मॉल r। तो b क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड हो गया कांस्टेंट। क्यों है कांस्टेंट? सिंस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन एम्पियर्स लूप इज कांस्टेंट। एम्पियर्स लूप के ऊपर जो डिस्टेंस है पॉइंट का वो क्या है? कांस्टेंट। तो बी कांस्टेंट हो गया। बी को ले आएंगे बाहर, dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम आई। क्लियर है? जब कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर ले आ सकते हैं ना, अदरवाइज तो हमें पता नहीं होगा, तो हमें उसको हो सकता है वो वेरिएबल भी हो मैग्नेटिक फील्ड। तो म्यू नॉट आई। अब dl देखिए भी, एक एलिमेंट की लेंथ dl है, इसी तरह के dl एलिमेंट कहाँ तक बिखरे पड़े हैं जिनका रेडियस r है। तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू 2 पाई r। तो यहाँ आ जाएगा b इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। कितना आ गया b? b आ गया मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड, 2i अपॉन r। ये आ गया। तो अगर यहाँ से मैं देखूँ तो जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? r के। करंट तो कांस्टेंट है, b क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। और यहाँ b क्या था? 0। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो वही मैग्नेटिक फील्ड आया जो मैंने आपको फर्स्ट एप्लीकेशन में करवाया था। ये आपकी सेकंड एप्लीकेशन है जो मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो। फर्स्ट में भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये आई थी, ड्यू टू इनफाइनाइट वायर कैरिंग करंट आई। यहाँ पर मैंने एक सिलेंड्रिकल वायर ली है जिसमें करंट सिर्फ आउटर सरफेस पर है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपके पास एक इनफाइनाइट लेंथ की वायर है, एक सिंगल वायर है, ठीक है, या आपके पास इस टाइप से एक इनफाइनाइट लेंथ का एक होलो सिलेंडर है, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा? सेम आएगा। ये क्या थी? इनफाइनाइट लेंथ वायर, और ये क्या है? इनफाइनाइट लेंथ सिलेंडर। करंट ऑन सरफेस ओनली, जिसमें करंट सिर्फ कहाँ पर है? उसके सरफेस पर। दोनों का मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा? सेम आएगा बेटा, ठीक है। अब इसका वेरिएशन देखिए, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये है वेरिएशन ऑफ b विद डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस ले लिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने ले लिया मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैंने सिलेंडर के साथ ही बना दिया। ये तो इनसाइड द सिलेंडर, ये आपकी सिलेंड्रिकल वायर है, ये इनसाइड पॉइंट हो गया, इनसाइड। और ये क्या हो जाएंगे पॉइंट? आउटसाइड। ये क्या हो जाएंगे बेटा? आउटसाइड। तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0। ये निकाला था आपने, बी कितना है? 0। आउटसाइड देखिए, ये आउटसाइड का है। आउटसाइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका वेरिएशन क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो इनसाइड में तो 0 हो जाएगा, बाहर जाओगे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये हो गया आउटसाइड का। तो ये आ गया वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद डिस्टेंस फॉर ए सिलेंड्रिकल वायर कैरिंग करंट ऑन इट्स सरफेस। तो बेटा इसको पॉज करके आप नोट कीजिए। अपन तीसरी एप्लीकेशन करते हैं एम्पियर सर्किट लॉ की। थर्ड एप्लीकेशन देखिए बेटा इसकी। थर्ड एप्लीकेशन क्या है? आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। उसी प्रकार से इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल वायर है, बट जो करंट है वो अब इसके सरफेस पर नहीं है, सिर्फ वो करंट पूरे क्रॉस सेक्शन के अंदर है। क्रॉस सेक्शन का मतलब समझ रहे हो? जिस तरह ये सिलेंड्रिकल वायर है, इससे जो पहले की एप्लीकेशन की उसमें जो करंट था वो सिर्फ इसके आउटर सरफेस पर था, बाहर वाले पर।
अब जो करंट है वो थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन है, यानी अंदर भी प्रेजेंट है और बाहर भी। समझ में आया? तो उसी प्रकार से अब आपको ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। पहले वाले केस में अंदर से ये खाली था, सिर्फ करंट बाहर था। अब सारे के अंदर करंट प्रेजेंट है, अंदर भी करंट फ्लो कर रहा है। तो मैंने मान लिया इस वायर का जो रेडियस है वो कितना है, r। तो उसी प्रकार से दो केस आपके बनेंगे। पहला मैं पॉइंट ले लेता हूँ एट ए पॉइंट इनसाइड दी वायर, एट ए पॉइंट इनसाइड वायर, इस वायर के अंदर का एक पॉइंट ले लेता हूँ। तो अब अगर इसको मैं बनाना चाहूँ, इस पूरी वायर को टॉप से अगर देखो सारी का करंट कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ ऐसे। तो ये सिलेंड्रिकल वायर है बेटा, इसको अगर मैं बोर्ड पर बनाना चाहूँ तो इस प्रकार से बना सकता हूँ। करंट कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ करंट को दिखाने के लिए ये डॉट क्या बनाऊंगा बेटा, यहाँ पर मैं डॉट्स, ये डॉट्स बना दिए मैंने। अब जो करंट है वो सरफेस से थोड़ी ना बाहर जा रहा है, करंट तो पूरी वायर से थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन। तो थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन यानी अंदर से भी जो करंट है वो कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो अंदर भी आप क्या बनाओगे, इस टाइप से ये नोट्स बनाओगे। सारी के अंदर ही ऐसा है ना, ये देखिए आप ऐसे ही अंदर यहाँ, ठीक है। ये इसका टॉप व्यू हो गया। इसको आप इस प्रकार से देख सकते हो। अगर इसको ऐसे देखो, सारी से करंट बाहर जा रहा है तो इस प्रकार बनाया जा सकता है। इनसाइड निकालना आपको, मान लिया कि इनसाइड में मैं कोई पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ P। तो सेंटर से जिस पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैंने कहा P पॉइंट पर निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या होता है बेटा, जिस पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है उस पॉइंट को टच करता हुआ एक लूप बनाइए आप। तो सिमेट्री हमें बनानी होती है। तो ऊपर वाला जो है वो सर्कल है, तो नीचे वाला भी मैं क्या बना देता हूँ, एक सर्कल बना देता हूँ। ये सिमेट्री बन गई बेटा, ठीक है। ये हो गया। मान लिया इस सर्कल का रेडियस कितना है, स्मॉल आर। जो आपने आउटर रेडियस चूज किया था वायर का वो कितना था, वो था कैपिटल R। समझ में आया? आपको इस वाले पे निकालना है तो आप इस लूप की डायरेक्शन चूज कर लीजिए। जो मन करे वही डायरेक्शन आप ले सकते हो। मैंने ये डायरेक्शन ले ली लूप की, ये डायरेक्शन, ये लूप की डायरेक्शन होगी। तो यही क्या हो जाएंगे, डीएल जो है वो हमेशा किसकी डायरेक्शन में लेते हैं हम, लूप की डायरेक्शन में। ये डीएल हो गया। तो देखिए एम्पियर सर्किट लॉ लगाइए आप, अप्लाई एम्पियर्स सर्किटल लॉ। क्या होगा, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। जो भी आपकी एम्पियर लूप है, ये क्या बन गई अब आपकी एम्पियर लूप। ये एम्पियर लूप हो गई बेटा, ये एम्पियर लूप, ठीक है। अब वही B की डायरेक्शन देखनी है। B की डायरेक्शन तो आप निकाल लोगे। कैसे निकाल लेंगे बेटा, करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रखिए, करंट बाहर, जिस पॉइंट पर DL की पॉइंट पर आपको फील्ड निकालना है, ये देखिए टेंजेंशियल कर्ल, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ देखना है। तो करंट बाहर, मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन, यहाँ देखना है करंट बाहर, B नीचे की तरफ, यहाँ देखना है B और DL की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। तो क्या बन जाएगा, B DL cos ऑफ 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। cos 0 कितना हो गया बेटा, cos 0 हो गया 1। B DL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब बेटा पहले आई इनसाइड निकालते हैं आप। आई इनसाइड कैसे आएगा,
देखिए पूरा करंट आई है, आई करंट कौन सा है, जो इस क्रॉस सेक्शन के अंदर से भी जा रहा है और बाहर से, पूरा करंट तो है आई। बट आपको पूरा नहीं देखना, आपको तो वो करंट देखना है जो इस एम्पियर लूप के अंदर है। कौन सी लूप के अंदर, एम्पियर लूप के अंदर। तो मैं ये निकाल लेता हूँ करंट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया कितना है, टोटल करंट आई है, पूरे सिलेंडर का एरिया कितना है बोलो, पाई आर स्क्वायर। भाई अगर इस पूरे सिलेंडर के यूनिट एरिया में से, यूनिट एरिया में जो करंट है वो आई अपॉन पाई आर स्क्वायर है, तो आपको कौन सा करंट देखना है, करंट इनसाइड एम्पियर लूप कितना आ जाएगा। अभी जितना देखो ये यूनिट एरिया पर है, किस पर है बेटा, यूनिट एरिया पर। तो आपको जितने एरिया पर भी निकालना है पाई आर स्क्वायर, उस एरिया से क्या कर दीजिए आप, मल्टीप्लाई। व्हाट इज पाई आर स्क्वायर, ये है एरिया ऑफ एम्पियर्स लूप। भी जितने लूप का आपको एरिया देखना है, ये भी यूनिट एरिया का तो इतना करंट है, तो जितने एरिया का देखना है उससे क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। पाई ने पाई को मार दिया, कितना आ गया बोलो, ये आ गया आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब ये आ गया करंट इनसाइड दी एम्पियर लूप, ये वाला ये आ गया आपका, यहाँ से ये वैल्यू पुट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, बी डी एल। अब बी देखो कांस्टेंट है, यहाँ पर बी क्या है, बी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। क्यों है बी की वैल्यू कांस्टेंट है, जिस पॉइंट पर बी निकाल रहे हो उस प्रत्येक पॉइंट का डिस्टेंस कितना है यहाँ से, आर, तो बी कांस्टेंट। तो जब कांस्टेंट है तो इस वाले ला को अगर मैं यहाँ लिखूँ क्या आ जाएगा, बी कांस्टेंट है तो बाहर इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू, इसको मैं थोड़ा यहाँ ले लेता हूँ, कितना आ गया बेटा ये, आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नोड आई इनसाइड, आई इनसाइड कितना आया, आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, कितना आ जाएगा बोलो, दिस इम्प्लाइज ये कितना आ गया, बी। डी एल कितना हो जाएगा भाई, एम्पियर लूप की भी एक का रेडियस स्मॉल आर है, तो ये डी एल कितना आ जाएगा, जैसे पहले निकालते हैं, डी एल इज इक्वल टू 2 पाई आर, बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नोड आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ आर ने एक आर को मार दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, देखिए बी इज इक्वल टू म्यू नोड अपॉन 2 पाई, डिवाइड हो जाएगा आई आर, एक आर से आर कैंसिल हो गया, अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ये वाला फैक्टर कांस्टेंट, आई भी कांस्टेंट क्योंकि करंट तो कांस्टेंट फ्लो कर रहा है, कैपिटल आर भी कांस्टेंट। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड आया, यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड आया B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। यानी अगर मैं बात करूँ इस वायर से, इस वायर के अंदर से जब मैं सरफेस की तरफ जाऊँगा ना, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ेगा। आपको पता है भी अगर आपने ये पॉइंट बिल्कुल नज़दीक लिया तो करंट कम है, जैसे जैसे आप बाहर जा रहे हो करंट बढ़ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा, इनसाइड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज। ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड देखिए बेटा, सेकंड में क्या करना है, एट ए पॉइंट आउटसाइड वायर। अब आपको जो पॉइंट लेना है ना, वायर के आउटसाइड लेना है। मान लिया वायर के आउटसाइड में पॉइंट ले लेता हूँ क्यू। तो सबसे पहले तो इसका व्यू बनाइए आप। जो सिलेंड्रिकल वायर है वो बाहर से दिखने पर कैसे दिखेगी, ऐसे करंट बाहर आ रहा है ना, ये सिलेंड्रिकल वायर है, तो इसी प्रकार जैसे ये ब्लैक वाला पार्ट पहले बनाया था आपने, ये बन जाएगा बेटा। ये यहाँ से करंट क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, ये डॉट 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 डॉट,
हो गया बेटा। अब करंट बाहर से यहाँ भी तो है, अंदर भी तो क्या है बेटा, करंट है, क्योंकि इसमें जो करंट है वो पूरे क्रॉस सेक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट है। हो गया, ये हो गया इस सिलेंडर का टॉप व्यू। ठीक, आपको जो मैग्नेटिक फील्ड अब निकालना है, इसका रेडियस कितना दे रखा है, सिलेंडर का रेडियस, इसका रेडियस दे रखा है आपको ये कैपिटल आर। आपको जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो किस पॉइंट पे निकालना है, सपोज करो इस पॉइंट पर, ये पॉइंट है मेरा क्यू। तो आप क्या करोगे, जिस पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसको टच करता हुआ क्या बनाओगे कि एम्पियर लूप। ये एम्पियर लूप बना दिया आपने। ये तरीका होता है ना बेटा, एम्पियर लूप कंस्ट्रक्ट कर दिया मैंने। जहाँ आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट की सेंटर से दूरी को क्या मानना है, स्मॉल आर। ये मान लिया मैंने स्मॉल आर। ठीक है, अब फिर वही काम, लूप की डायरेक्शन लोगे आप। लूप की अब मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ, मैंने ये लूप की डायरेक्शन ले ली, ये आ गई लूप की डायरेक्शन। ठीक है, क्या करेंगे बोलो, जो डायरेक्शन लूप की है उसी डायरेक्शन में क्या लेंगे, डीएल। डीएल डीएल डीएल, ये लूप की डायरेक्शन है, उसी में मैंने किसकी डायरेक्शन ले ली, डीएल की। तो एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करो, अप्लाई एम्पियर्स सर्किटल लॉ। लगाओ बेटा एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या कहता है, स्टेटमेंट बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोड टाइम। करंट कौन सा लेना है बेटा, करंट लेना है आपको इनसाइड द लूप, इनसाइड द लूप। अब देखो टोटल करंट आई है, वो सारा का सारा करंट इसके अंदर से ही तो जा रहा है। सारा करंट कहाँ से जा रहा है, इनसाइड से। तो अब यहाँ से ओपन करिए फॉर्मूला, बी डी एल कोस ऑफ, एंगल बताइए कितना है बी और डी एल में। बिल्कुल आसान तरीका, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, कोस 180 भी ले सकते हो, बट मैं इसको यही ले लेता हूँ बेटा करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि अपन ने लूप की डायरेक्शन के लिए भी मैंने आपको बताया था ना, क्या कहा था मैंने, जो डायरेक्शन आपकी करंट की है उस डायरेक्शन में आप अपना थंब करिए। ये देखिए कहाँ है करंट की डायरेक्शन, बाहर की तरफ। तो उंगलियां जिधर भी घूम जाए वो क्या ले लेना आप, करंट की डायरेक्शन। अपोजिट भी ले लोगे तो दिक्कत नहीं है, सिर्फ क्या आ जाएगा यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने ये कहा अभी करंट की डायरेक्शन में क्या किया, थंब। तो अब करंट जिस डायरेक्शन में मेरा गया, ये देखिए ये थंब, तो उंगलियां जैसे घूम रही है वो किसकी डायरेक्शन ले लो, लूप की। किसकी डायरेक्शन ले लो बेटा, लूप की। ये लूप हो गया, जिस डायरेक्शन में लूप उसी डायरेक्शन में करंट एलिमेंट डीएल। डीएल ठीक है, ये सारी में क्या आ गया मेरा, डीएल। ये आ गया डीएल। अब बी और डीएल, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो वही क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। पॉइंट योर थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन में अपना थंब करिए। उंगलियों का जो घुमाव होगा वो किसकी डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड की। करंट बाहर की तरफ, यहाँ ऊपर, ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, सॉरी करंट कहाँ है, बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, बोलो समझ में आया। उंगलियों का कर्ल जिधर भी है, यहाँ देखिए ये करंट थंब के डायरेक्शन में, डॉट का मतलब बाहर। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड देखना है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये बी। इसी प्रकार यहाँ ये क्या हो गया, बी। बी और डी एल की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो कितना आ जाएगा, बी डी एल कोस ऑफ 0 इज इक्वल टू म्यू नोड इनसाइड दी वायर करंट कितना है, अभी पूरा करंट आई तो है ही, कितना लिया था कंप्लीट करंट आई। तो फिर वही कोस 0 कितना हो गया, कोस 0 हो गया 1। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट। तो B इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू नोड इंटू आई। बी कांस्टेंट कैसे है, जो डिस्टेंस है वो प्रत्येक पॉइंट का कितना है बेटा, R। तो B डी एल का जो ये इंटीग्रेशन करेंगे कितना आ जाएगा, 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नोड इंटू आई। कितना आया, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नोड आई अपॉन 2 पाई आर।
तो क्या निकाल दोगे उसी तरीके से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 इंटू 2 4 हो गया। ऐसे कर सकता हूँ, कितना आ गया 2i अपॉन आर। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आर के। तो तीनों एप्लीकेशन के अंदर एक पॉइंट आप ध्यान से नोट करिए। पहले में तुमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था एक इनफाइनाइट वायर के कारण, दूसरे में तुमने क्या करा, एक होलो सिलेंडर लिया जिसमें करंट कहाँ है, सिर्फ उसके सरफेस पर, और तीसरा है आपका सॉलिड सिलेंडर जिसमें करंट थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन है। तीनों में आउटसाइड पॉइंट का जो मैग्नेटिक फील्ड है बाहर का, चाहे वो एक सिंगल वायर है, चाहे वो होलो सिलेंडर है, चाहे वो सॉलिड सिलेंडर है, तीनों में बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम है। क्या है बेटा, सेम आउटसाइड पॉइंट का। बट इसमें जो इनसाइड है सॉलिड के अंदर, जिसके अंदर B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, R। बोलो क्लियर है। तीनों में एक सिमिलरिटी क्या देखने को मिली, चाहे एक सिंगल वायर हो इनफाइनाइट लेंथ की, होलो सिलेंडर हो या सॉलिड सिलेंडर हो, तो उन सब में अगर बाहर के किसी पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो वो सेम आएगा, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन आर। अब इसका अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो इनका, इनसाइड और आउटसाइड का, तो ये सॉलिड सिलेंडर है बेटा, ये इनसाइड हो गया, अंदर का ये पॉइंट है यहाँ तक, ये क्या है, इनसाइड। इनसाइड क्या हो रहा है, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। जब कोई चीज़ किसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो उसका ग्राफ क्या आता है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन। क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ क्या है, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। आउटसाइड ये हो गया आउटसाइड का। अब बाहर चले गए ना सिलेंडर से, तो ये पॉइंट हो गया आउटसाइड। आउटसाइड में क्या हो रहा है, B इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ये आउटसाइड का हो गया। तो ये बेटा हमारा एम्पियर सर्किट लॉ का टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो जिसमें हमने 3 एप्लीकेशन पढ़ी बायोट इसकी, एम्पियर सर्किट लॉ की, और एम्पियर सर्किट लॉ को भी हमने स्टडी किया। तो बेटा इसको पॉज करके नोट कीजिए आप।